गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में है। ये जसपुर वालों ने जो महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ से बाहर आई है। बेशक। फिर कुछ लोगों के अंदर क्यों सुस्ती छाई है, सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है तो बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है, तो बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर उनके कोई एहसान नहीं करता, उन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है, उन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। लीजिए अब मैं आपके सामने उस अजीम शान खतीब को पेश करूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद माहिर इल्म फन, सिराज बस्म सुखन, वाइज़ बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिमी साहिब क़िबला नूरी मद्दसिल्लहुल नूरानी को पेश करता हूँ। सारा मजमा जरा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बात कही थी, अक्सर लोग समझदारी के साथ बैठे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ चंद लोग हैं जो इधर उधर देख रहे हैं। मुकम्मल स्टेज को देखिए और दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा हाशिमी साहिब क़िबला नूरी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। मैं 4 मिसरों के साथ माइक पर हजरत को बुलाता हूँ। मेरे साथी मुझे पैमाना उठाकर दे दे, मेरे महबूब का नजराना उठाकर दे दे। एक जाम से रिंदों का भला क्या होगा, अगर तुझको देना है तो मैं खाना उठाकर दे दे। किसी आशिक ने बहुत पहले कहा था कि सूनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई। अल्लाह, सूनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, सूनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई। ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। जरा तड़प के बोलिए, आप लब हिलेंगे फरिश्तों का कलम चलेगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको सवाब मिलेगा, मुझे हौसला मिलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सूनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। और क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या सब्र था। भाई करबला में 2 ही तो चीजें थी, उलमा तशरीफ रखते हैं। एक तरफ साबिरों का सब्र था तो दूसरी जानिब जालिमों का जुल्म था। मकसद करबला सिर्फ एक मिसरे में सुनिएगा, जवाब अगले मिसरे में। क्या क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। क्या प्यास थी कि दीन को सैराब कर गई। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हाशिमी साहिब क़िबला काशीपुरी। क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। 1400 साल गुजर गए, कमोबेश पौने 1400 साल के करीब हो गए। दुनिया में बेशुमार जंगें हुई, इसमें कोई शक नहीं, मगर करबला की तारीख हर साल हर खतीब से वही सुनते हैं जो हो चुकी है। मगर बावजूद इसके हर साल ये लगता है कि जैसे इस बार नई मेरी निगाहों के सामने करबला का मंजर पेश हो रहा है। बोलो ये है या नहीं है? उसकी वजह क्या है? याद रखो, यजीद दुनिया से बिड़ गया, या यूं कह लीजिए कि यजीद था और हुसैन हैं। बेशक, सुभान। यजीद था और हुसैन हैं। उसकी वजह यह है कि मौत इंसान को आती है मगर उसके कारनामों को नहीं आती है। मौत शहीद को आती है मगर शहादत को नहीं आती है। मौत इंसान को आती है मगर इंसानियत को नहीं आती। बेशक। मौत आलिम को आती है मगर उसके इल्म को नहीं आती है। मौत
मुत्तकी को आती है मगर तकवे को नहीं आती है। बेशक मौत वली को आती है मगर विलायत को नहीं आती है। मौत 1400 बरस पहले मदीने की जमीन पर सैयदुना सिद्दीक अकबर को आई थी मगर सदाकत तो आज भी जिंदा है। बेशक है या नहीं है? फारूक आजम बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए मगर अदालत के डंके आज भी बज रहे हैं। बेशक उस्मान गनी अब जमीन के ऊपर बज़ाहिर चलते फिरते नजर नहीं आते मगर सखावत के परचम फिर भी लहरा रहे हैं। मौलाए कायनात व इख्तिलाफे रिवायत नजफ़े अशरफ में आराम फरमा है मगर बहादुरी और शुजाअत आज भी जिंदा है। इमाम हसन की कब्र जन्नतुल बकी में है, सियादत आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन का रोजा करबला में है, आप जाकर के देखिए फुरात के किनारे आज भी 14 सदियां गुजरने के करीब हैं। आपको न यजीद नजर आएगा, न खौली नजर आएगा, न शिम्र नजर आएगा, न सिनान नजर आएगा, न इब्ने ज़ियाद नजर आएगा। आपको जाकर देखिए करबला में न यजीद मिलेगा न यजीदियत मिलेगी मगर हुसैन का कब्जा आज भी करबला में मिलेगा। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान। और सिर्फ करबला में नहीं बल्कि मोमिनों के दिलों पर हुसैन का कब्जा है। बेशक यजीद मिट गया। आप तारीख उठा के पढ़ लीजिए, इंटरनेट का जमाना सर्च कर लीजिए, यजीद की कब्र का भी सही से पता नहीं है। एक रिवायत हवारेन के हवाले से मिलती है, वहां भी वहां का कूड़ा करकट डाला जाता था, यजीद की हड्डियां जमीन निकल गई। न यजीद की कब्र का पता चलेगा, न सिनान की कब्र का पता चलेगा, न शिम्र की कब्र का पता चलेगा, न उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कब्र का पता चलेगा। आप उठा करके कोई भी साइट सर्च कर लीजिए, दुनिया से अल्लाह ने यजीद को भी मिटा दिया, यजीदियत को भी मिटा दिया मगर हुसैन का कब्जा हर मोमिन के दिल पर नजर आएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नीचे को आइए, सरकार गौसे पाक बगदाद में तशरीफ फरमा है, गौसियत आज भी जिंदा है। सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को अजमेर की पहाड़ियों के दरमियान दफना दिया गया मगर तबलीगो इशाअत आज भी जिंदा है। ख्वाजा निजामुद्दीन दिल्ली में तशरीफ फरमा है मगर जमाल आज भी जिंदा है। अलाउद्दीन छोटे से गांव कलियर में आराम फरमा है, जलाल आज भी जिंदा है। मेरे इमाम बरेली के सौदागरान की छोटी सी पतली सी गली में तशरीफ फरमा है मगर इश्क़ रसूल आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। मैं इमाम पाक की 2 जिंदा करामत आपको वो दिखाऊं जो निगाहों से आज भी प्रैक्टिकल महसूस की जाती है। बेशक। मां यूसुफ रजा साहब किबला, इसमें किसी किताब के हवाले की जरूरत नहीं। आप सारे अगर मौजूद हों और जिंदा दिल हो, तवज्जो आपकी मेरी जानिब हो तो सुनिए, मैं आपको रोशनास कराऊं, फेस टू फेस कराऊं उस करामत से इमाम पाक की जो आज भी निगाहों के सामने मौजूद है। सुनिए गौर से, करामतें किताबों के हवालों से हम बयान करते हैं जो हो चुकी है मगर ये करामत इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम की वो करामत है जिसको निगाहों से आज भी देखा जा सकता। पहली करामत यह है कि उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछिएगा आप कि यजीद नाम के यजीद से पहले बेशुमार थे कि नहीं थे? बेशक बेशक। यजीद नाम के बहुत थे दुनिया में पहले, पर इस यजीद की इस करतूत के बाद दुनिया से लोगों ने यजीद नाम को मिटा दिया। आज तकरीबन 200 करोड़ की आबादी दुनिया में मौजूद है मुसलमानों की, मगर 200 करोड़ मुसलमानों में आपको यजीद नाम का कोई नजर नहीं आएगा। मगर इमाम हसन से पहले कोई हसन नाम का रूए जमीन पर नहीं था, हुसैन से पहले कोई हुसैन नाम का रूए जमीन पर नहीं था। यह और बात है कि हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर है, जो सुरियानी जबान में शब्बीर और शब्बर थे, उनकी अरबी हसन और हुसैन होती है मगर इस्म किसी का न था। जन्नती नामों में से 2 नाम है ये, मगर मुबारक हो, हसन नाम का हसन से पहले कोई नहीं था, हुसैन नाम का हुसैन से पहले कोई नहीं था, और यजीद नाम के यजीद से पहले बहुत थे। आज आपको 200 करोड़ मुसलमानों में कमोबेश कोई यजीद नाम का नजर नहीं आएगा मगर हसन और हुसैन घर घर में नजर आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बोलो, कहने ये जिंदगी नहीं है तो और क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। करामत है कि नहीं ये जो निगाहों से देखी जा सकती है? जल्दी से माहौल बनाइए, इतना वक्त नहीं है, आसमान की रहमत भी बरसने के मूड में। सुनिए और से फिलहाल इस रहमत का सामना कीजिएगा। क्या दूसरी करामत ये है इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम की, जिसको अभी मैं आपको निगाहों से दिखाऊं। सारे मुतवज्जे रहिए, सुनिए। दूसरी करामत ये है जिसका लाइव टेलीकास्ट आज भी पूरी दुनिया में हो रहा है, और वो दूसरी करामत ये है कि जब करबला के वाक़ये के बाद, वाक़या बताना मकसूद, एक पॉइंट को आपके ज़हनो दिमाग के हवाले करता हूँ। सुनिए, इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत के बाद आपने रोजाना खुतबा से सुना है, उलमा से सुना है। जसपुर जैसी पढ़ी लिखी बस्ती में आप रहते हैं, उलमा का मरकज है, और उत्तराखंड का मरकज बदलूम यहीं पर है। सुने गौर से, उलमा तशरीफ फरमा है, मेरी इंशाअल्लाह पुष्ट बना ही फरमाएंगे इस जुमले पर। आप गौर से सुनिएगा, इमाम पाक की शहादत के बाद 22,000 का लश्कर इमाम पाक के मुकाबले में आया था। इख्तिलाफ रिवायत 72 या 82 अफराद थे। 17, 18, 19 या 21 अहले बैत के अफराद थे, जिनमें से 8 सहाबाई किराम मोतबर रिवायत के हवाले से मौजूद थे इसी लश्कर के अंदर। 12 की रिवायत भी मौजूद है, हम 8 वाली रिवायत को लेते हैं। मिला जुला कर के 72 या 82 थे, इससे ज्यादा की तादाद भी बताई गई है, मगर यहाँ बहसो मुबाहसा की जरूरत नहीं है। यहाँ एक रिवायत पकड़ के हमको पैगाम देना है कौम को। सुनिए, 72 की रिवायत लो या 82 की रिवायत लो, आपने तारीख में आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि 72 के मुकाबले 22,000 आए हों, 72 के मुकाबले 500, 1000, 2000 आ जाते, पर 22,000 का पहुंचना ही इस बात पर दलालत करता है। वो जानते थे ये 72 जरूर हैं, मगर इनमें वो नुफूसे कुदसिया तशरीफ फरमा है जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साये में परवान चढ़े हैं, जो नबी की नबूवत के साये में, मुस्तफ़ा की रहमत के साये में पले बड़े। दूसरी करामत और से सुनिएगा, वह कौन सी है जो आज भी निगाहों से देखी जा सकती है? माँ बादे करबला का यह हिस्सा है। इमाम पाक की शहादत हुई, शहादत के बाद कई सौ यजीदी भी कत्ल हुए, वरना उलमा से पूछिए, वापस अमर इब्ने साद जिंदा पलट के गया, जो जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा था। खौली बिन यजीद जिंदा पलट के गया, सिनान इब्ने अनस जिंदा पलट के गया, शिमर जिल जौशन जिंदा पलट के गया, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जिंदा पलट के गया। बाद में 3.5 साल के बाद मरेगा। करबला से ये तमाम अफराद जिंदा गए जो यजीदी खैमे के थे। जुमला सुने गौर से, इनकी औलादें भी कसरत के साथ थी, मगर आप शिमर को पढ़ो, खौली को पढ़ो, सिनान को पढ़ो, किसी को भी पढ़ लीजिए आप। यजीद के एक रिवायत के मुताबिक 14 बेटे थे कमोबेश, मगर आज आप देख लीजिए, दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आपको रूए जमीन पर कहीं पर भी न यजीद की औलाद नजर आएगी, न खौली की औलाद नजर आएगी, न शिमर की औलाद नजर आएगी, न सिनान की नस्ल नजर आएगी। आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान दुनिया में आबाद है। कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं शिमर की औलाद हूँ, मैं खौली की औलाद हूँ, मैं सिनान की औलाद हूँ। अल्लाह ने दुनिया से इनकी औलादों को मुनक़ता कर दिया, इनकी कब्रों के निशान भी मिटा दिए, मगर उन 72 नुफूस कुदसिया में से बस एक शहजादा इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम का जिंदा लौट करके आया था, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। नाम तो रिवायतों में अली औसत आता है, किसी किसी रिवायत में अब्दुल्लाह भी आता है, मगर सुने, एक शहजादा इमाम पाक का पलट के वापस करबला से जिंदा आया था। और जिंदा करामत यह है उसकी कि जो हजारों की तादाद में आए थे, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, उनकी औलाद और नस्लों को अल्लाह ने मुनक़ता कर दिया। और इमाम का एक शहजादा जिंदा आया। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं, शहर का कोई खित्ता ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां हुसैन की औलाद मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं। आप तारीख उठा के पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको कहते अली औसत, इतनी इबादत करी, इतनी इबादत करी, इतनी इबादत करी, दुनिया असल नाम भूल गई और ज़ैनुल आबिदीन से पहचाने जाने लगे। आबिदों की जीनत बन गए। सैयद सज्जाद उन्हीं को कहते, जो आप कहते हैं ना कि सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रखा में, इल्म हक दे बाकी रहे इल्म हुदा के वास्ते। ये कौन है सैयद सज्जाद?
सज्जाद, इतने सजदे किए थे कि टाइटल ही सैयदे सज्जाद हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आबिदीन का। मगर सुनिए तवज्जो के साथ, एक बेटा तन्हा पलट के वापस मदीना पहुंचा था। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। इमाम बाक़िर इन्हीं की औलाद है, मूसा काजिम इन्हीं के शहजादे हैं, हजरत इमाम तकी इन्हीं की औलाद है, इमाम नकी इन्हीं की औलाद है, हसन अस्करी इन्हीं के शहजादे हैं। जिस गौस की घर घर में 11वीं करते हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, पीरों का पीर, मीरों का मीर, रोशन जमीर, आलम का दस्तगीर, जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर, बंदगी कौम की तकदीर, जिसका पैगाम आलमगीर, जो जबान से कह दे वो पत्थर की लकीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हाशमी साहिब क़िबला। ये सामने जो भाई हमारे खड़े हैं, यहाँ से हट जाएं, सामने बैठ जाएं, यहाँ से हट जाएं जी। इरशाद। वो गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शाहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनकी घर घर में 11वीं होती है। कभी आपने गौर किया, ये उन्हीं के शहजादे हैं, नजीबुत तराफ़ैन है, दोनों तरफ से उन्हीं के शहजादे हैं। ये ख्वाजाए ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज, जिनके हाथ पर हमारे अजदाद मोमिन हुए। सुभान अल्लाह, ये उन्हीं के शहजादे हैं। पता चला बगदाद के मुहीउद्दीन उन्हीं की औलाद है, अजमेर के मुईनुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, अरे कलियर के अलाउद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, नागपुर के ताजुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं, ये महरहरा के तमाम सादात उन्हीं के शहजादे हैं, ये बिलग्राम शरीफ के उवैस मियां उन्हीं के शहजादे, सरकार बादशाह मियां उन्हीं के शहजादे, ये सैयद अमीनुल कादरी जो अभी आने वाले हैं, ये उन्हीं के शहजादे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां उनका शहजादा मौजूद ना हो। अल्लाह ने एक शहजादे की नस्ल में वो बरकत अता फरमाई। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। बोल रहा हूँ, मैं इंतजार नहीं कर रहा आपके खामोश होने का, चूंकि वक्त बड़ा कीमती है। एक एक लम्हा बच जाएगा तो मैं समझता हूँ शायद थोड़ी मेहनत मेरी कामयाब होगी। बस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़िएगा। मुहर्रम किसी त्योहार का नाम नहीं है, सेलिब्रेशन का नाम नहीं है, खुशियां मनाने का नाम नहीं है। सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीना ए मुनव्वरा में इमाम पाक की पैदाइश हुई। सरकार तशरीफ लाए, आका ने लुआब दहन उनके हल्क में डाला। ये वही लुआब दहन था जो उनके बाप मौलाए कायनात की टूटी हुई हड्डी पर लग गया। अल्लाह ने बिना ऑपरेशन के हड्डी जोड़ दी थी। ये वही लुआब दहन है मुस्तफ़ा का जो अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़बान पर काबतुल्लाह के अंदर पड़ा, निगाहों में आंखों में पड़ा, रोशनी आ गई। ये वही लुआब दहन है। सुभान अल्लाह। जाबिर की हांडी में पड़ा तो बरकत हो गई। ये वही लुआब दहन है। सुभान अल्लाह। कि खारी कुएं में पड़ा तो मीठा हो गया। ये वही लुआब दहन है। सुभान अल्लाह। जो कतादा की आंख में पड़ गया, एक जंग के मौके पर आंख निकल के बाहर आ गई थी। निकली हुई आंख को लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, तीर आकर के मेरी आंखों में लग गया, अब आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं नबी हूँ, मुझसे तुम शरीयत की बातें पूछो, मैं रसूल हूँ, मुझसे कुरान और हदीस के मसाइल पूछो। नहीं नहीं, कतादा कहते आका, आंख निकल के बाहर आ गई, खून के फव्वारे छूट गए। नबी की रहमत ने डांटा और झिड़का नहीं। जुमला सुने, आज भी हदीस की किताबों में महफूज है। नबी ने फरमाया, आओ इधर आओ, घबराओ मत, अल्लाह ने मुझे भी हकीम और तबीब बना के भेजा है। हज़रत क़तादा का जुमला गौर से सुने, यहाँ से वहाँ तक, दिल पर असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। हज़रत क़तादा बोले, आका आंख निकल गई। कहा करीब आओ। सरकार ने लिया, अपना लुआब दहन लगाया, क़तादा की आंख में वापस रख दिया। जुमला गौर से सुनिएगा। हज़रत क़तादा कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, 120 बरस तक मैं जिंदा रहा, पर जो आंख माँ के पेट में फरिश्तों ने बनाई थी, उसकी रोशनी में तो कमी आती चली गई, और जो आंख मुस्तफा के थूक शरीफ यानी लुआब दहन से बनी थी, उसकी रोशनी में इजाफा होता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह।
बहुत खूब। पैगंबर के थूक का जवाब दुनिया नहीं ला सकी। हजरत उस पैगंबर की जात का जवाब दुनिया कहाँ से लेकर के आएगी, जिस पैगंबर के पैरहन शरीफ का जवाब दुनिया नहीं ला सकी। ये तो मेरे मुस्तफ़ा का पैरहन शरीफ है, जिसको अमीर माविया ने कहा था कि नाखून शरीफ कब्र में रख दीजिएगा, मुँह मुबारक कब्र में रख दीजिएगा। हजरत अमीर मुआविया कौन साहबी रसूल, कातिबे वही, कातिबे खुतूत भी हैं और कातिबे वही भी है। तेरा अफराद थे हुजूर की बारगाह में जो किताबत किया करते थे, सबसे ज्यादा किताबत हजरत अमीर मुआविया और हजरत ज़ैद ने की है। सुभान। याद रखिए वो सहाबी रसूल हैं, बस इसी अकीदे पर, इसी बैलेंस पर मसलक के आला हजरत की रोशनी में बरकरार रखिएगा, समझे। अब सुनिए, मैं एक मंजर आपको दिखाता हूँ। क्या वो ये है कि करबला से सब्र का पैगाम मिला, करबला से कुर्बानी का पैगाम मिला। ये आम फहम गुफ्तगू आवाम के मतलब की है। अपने उलमा से माजरत चाहता हूँ मैं अब इस पैराग्राफ पर गुफ्तगू के। सुनिए, एक जवान ऐसा था, नौजवान गौर से सुने, उसी करबला की जमीन पर जहाँ फरात के किनारे 72 अफराद थे, एक ज़ईफा थी इराक की बहादुर औरत। इसने अपने जवान शहजादे से आकर के कहा, ए बेटा, मुझे खबर मिली है कि इमाम पाक के शहजादे फुरात के किनारे आए हैं। कूफियों ने खत लिख कर के धोखे से उनको बुलाया, अब उनके साथ बेवफाई और गद्दारी हो रही है। रसूलुल्लाह की पाकीज़ा शहजादियां भी हैं, वो भी उन खैमों में तशरीफ फरमा है। ये कौन औरत है, सुने गौर से, बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर बात को समेटूंगा। सुनिए, ये है हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की वालिदा मोहतरमा। ये असल में मदीने से सरकार इमाम अली मकाम के साथ नहीं आई थी, ये अतराफ की कहीं की रहने वाली थी। किसी ने खबर दी कि इमाम पाक तशरीफ फरमा है। जवान बेटे से जाकर कहा, जिसकी शादी को मात्र 17 दिन गुजरे थे, और जाकर कहा, बेटा तेरी माँ ये चाहती है कि तू अपनी माँ के हुक्म पर आज अपनी जान का नजराना इमाम पाक के कदमों में जाकर के पेश कर दे। सआदतमंद बेटा कहने लगा, मेरी माँ तू हुक्म फरमा, क्या चाहती है? कहा, बेटा इमाम पाक का शहजादा फुरात के किनारे है, 22,000 का लश्कर है, दुश्मनों के नर्रे में है, तलवारों की बिजलियां चमक रही है, नेजों का मीह बरस रहा है, चारों तरफ से जालिम हमला आवर पोजीशन में है। कहा, मैं ये चाहती हूँ कि तू जाकर के इमाम पाक की खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश कर, इसलिए कि कल क़यामत में मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, मेरा शहजादा तो दुश्मनों के नर्रे में था, ऐ ज़ईफा तेरा शहजादा घर में ऐशो इशरत की जिंदगी कैसे गुजार रहा था। मुख्तसर ये कि उस जवान वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने कहा, जिसकी शादी को मात्र 17 दिन गुजरे थे, माँ तू इतनी सी इजाजत दे कि जिस दुल्हन को 17 दिन पहले ब्याह करके मैं घर लेकर के आया हूँ, इतनी इजाजत दे कि मैं उससे जाकर के इजाजत लेकर के आऊं। माँ ने कहा, बेटा बीवियां और अभी नहीं आए हैं, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। कितनी समझदारी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ इस साइड के कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, अभी हजरत नहीं आए हैं, यहाँ से रास्ता छोड़ दें, रास्ता बना लें, आप इसी अंदाज में सुनते रहे। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, रास्ते में से हट जाएं। मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मिजाज के खिलाफ नॉन स्टॉप कुरान की तिलावत की तरह ही तकरीर कर रहा हूँ। जी जी, कि वक्त बच जाए और अच्छी काम हो जाए। सुने गौर से, कोई उधर आता आप सब उधर देखते, भाई इधर देखो ना, आप इस तरफ देखिए। सुने गौर से, आ रहे हैं किसी साथ? अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्यों घेरा बना रहे? ये बस तैयारी कर रहे हैं। इतना पहले तैयारी मत करो कि पहली तैयारी डिस्टर्ब हो जाए। दरूद पाक पढ़िए गौर से, सल्लल्लाहु अलैहि नबीजिल उम्मी जी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल। इजाजत है, आपकी तवज्जो है, इजाजत है। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, माशाल्लाह, बोलिए। मैंने चूंकि जवानों को देखा तो बड़े आसान मौजू को सेलेक्ट कर लिया कि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब के बिला तशरीफ फरमा है, जो जिनका इल्मी कद बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, जो किसी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, खुश अखलाक, साहिब किरदार, खुश गुफ्तार, खुश रफ्तार, उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब मिसबाही क़िबला तशरीफ रखते हैं। समझिए, हमारी मिंबर की रौनक माशाल्लाह।
अल्लामा खलील साहब बता रहे कि इसी साल हजरत ने हज भी किया है। सुभान अल्लाह। मैंने लेटेस्ट बिल्कुल फ्रेश हाजी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। इनके चेहरे की जियारत कीजिए और मेरी बात जल्दी से सुन लीजिए, मैं भी नॉन स्टॉप ही बोल रहा हूँ। सुने, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, देखो करबला की तारीख में बहुत इख्तिलाफ है, बचता बचाता बहुता तरीके से एक रिवायत पेश कर रहा हूँ, उलमा तशरीफ रखते सुनिएगा। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की माँ ने कहा, फैलाऊं तो घंटों इसी पर गुजर जाए, इख्तिसार से बस पैगाम ले जाइएगा। कहा बेटा माँ चाहती है कि तू जवान है मेरे बेटे, चल इमाम पाक की खिदमत में चलते हैं। कहा बस इतनी इजाजत दे कि 17 दिन पहले जिस दुल्हन को लेकर के आया था बस मैं जाकर के उससे इजाजत लूं। कहा बेटा औरतें बड़ी भावुक होती हैं, औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं, अगर बीवी की मोहब्बत में फंस गया तो फिर क्या होगा। कहा माँ तूने हमारी तरबियत बड़ी शानदार की है, कुरान और हदीस की लोरिया सुना करके तूने हमें परवान चढ़ाया है, हम बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले नहीं है। कहा फिर कहा बस यूं गया और यूं तेरे कदमों में वापस आया। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ये 22 या 25 साल का जवान जब अपनी 17 दिन की नई नवेली दुल्हन के करीब गया और कहा मेरी प्यारी दुल्हन देख और सुन, अल्लाह जानता है तेरी मोहब्बत के बेपनाह चिराग मेरे सीने में रोशन है, मगर मैं इस वक्त तेरी मोहब्बत को नवासाए रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे इजाजत दे, मैं मैदान करबला में पहुंचूं, फुरात के किनारे पहुंचूं। इख्तिलाफ रिवायत एक रिवायत पेश करता हूँ। बीवी ने कहा कांधों पर हाथ रख के मेरे शौहर, मेरा अल्लाह गवाह है कि तुम्हारी मोहब्बत के बेपनाह दीपक मेरे सीने में रोशन है, आपके दम से मेरा सुहाग कायम है, तुम्हारा वजूद मेरी तमन्नाओं और आरजुओं और का मरकज हयात है और किबलाई हाजात है। ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने तो आपकी मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। जिस घर में पैदा हुई पली बड़ी परवान चढ़ी, मैंने उस घर की मोहब्बत को इसलिए छोड़ा कि जिंदगी तुम्हारे घर में गुजारी जाएगी, तुम्हारी आगोश मोहब्बत में जिंदगी के शब रोज गुजरेंगे। अब आप कहते हैं कि मैं मैदान करबला में जाऊं। सुने नौजवान गौर से, आज की औरत होती तो कहती कि दिमाग सही है कि नहीं है, क्या कि स्पेशल तुम्हारे नाम थोड़ी पैगाम आया है। हजरत आप कई मिनट पहले खड़े हो गए, मगर जो जहां है वहीं से नारे का जवाब देगा। उठक बैठक नहीं होना चाहिए, कोई साहब मुसाफा नहीं करेंगे, कोई भागेंगे नहीं। इसलिए मैं आज एक खास बात ये देख रहा हूं कि अक्सर लोग शांति के साथ बैठे हैं, बिल्कुल शोर नहीं कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, सिर्फ आप नारे का जवाब देंगे। गालिबन शाही खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला चंद मिनट में स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, करीब है ऐसा लग रहा है, अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप इतनी पहले क्यों खड़े हो गए? अब ये तो होता ही है, अभी गालिबन दूर है। आप हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। जिन्होंने गेट खोला है इतनी जल्दी, उन्हें गेट नहीं खोलना चाहिए, गलत किया उन्होंने। देख लिया आपने, देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला माले गांव, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैत अतहार, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाड़ी आ गई। हजरत की गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी के सामने से हट जाएं। अगर आप लोग गाड़ी के सामने से नहीं हटेंगे हजरत अंदर नहीं आएंगे, गाड़ी के सामने से हट जाएं। आज आपने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, मैं देख रहा हूँ अक्सर लोग बड़ी समझदारी के साथ बैठे हैं। और ये गेट के सामने जो गाड़ी के आगे खड़े हो गए, गाड़ी के आगे से हट जाएं, वरना हजरत नहीं आएंगे। एक दो जगह ऐसा भी देखा गया, जब भीड़ नहीं मानी है तो हजरत बगैर तकरीर करे भी चले गए,
बेलारी में भी हुआ, एक दो जगह और भी हुआ है। अगर आपने इस तरह का माहौल बनाया तो हजरत वापस भी जा सकते हैं, इसलिए गाड़ी के आगे से हट जाइए और बिल्कुल अच्छा वाला माहौल बनाइए। और गाड़ी के आगे से हटकर जो हमारे नफीस भाई की टीम है, पूरी टीम जो है उनकी दाएं बाएं लग जाए और निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत को स्टेज तक लाया जाए। देखिए इतने बड़े बड़े उलमाए किराम मिंबर पाक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब उनकी तकरीर सुनने के लिए आए हैं, बड़े अदब के साथ बैठे हैं। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा निहायत ही अदब और एहतराम के साथ तशरीफ रखें। जो लोग दीवार पे खड़े हैं ऐसा ना हो पीछे को गिर जाएं, आगे को गिर जाएं, वो अपना खुद ख्याल रखें। और हजरत की गाड़ी के आगे जो लोग खड़े हैं वो हट जाएं, हजरत को आने दें, हजरत को आने दें, आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने भरपूर शाह, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। देखिए मैं देख रहा हूँ शायद हजरत की गाड़ी के आगे जो लोग खड़े अभी तक हटे नहीं है, इसलिए अगर हट जाते तो हजरत अब तक स्टेज पर आ जाते। और इतनी अच्छी तकरीर अभी आप मौलाना हाशिमी साहब क़िबला की समाअत कर रहे हैं। अब मुझे हजरत का मामा शरीफ नजर आ गया, लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया, आगे ना बढ़े कोई